हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनिशिएटिव सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 और 23। 21 अक्टूबर 1883 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी ये नोबेल पुरस्कार के संस्थापक थे। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रसारित भौतिक रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किया जा रहा है। जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना सेबरिज बैंक, स्वीडन का ये एक केंद्रीय बैंक है, ने 1968 में इकोनॉमी के क्षेत्र में 1968 से घोषणा की गई। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो पहली बार मिला 1969 में प्रदान किया गया। तो इकोनॉमी के क्षेत्र में जो ये पहली बार पुरस्कार दिया गया 1969 में दिया गया। इस बार हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडिश स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2022 से अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष संयुक्त रूप से तीन अर्थशास्त्रियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला है ब्रेन एस बर्नाके, द ब्रुकलिन्स इंस्टीट्यूशन, ये वाशिंगटन DC USA। पहला पुरस्कार इन्हें दिया गया। दूसरा पुरस्कार डगलस W डायमंड, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो USA के हैं, इन्हें दिया गया। और तीसरा पुरस्कार दिया गया फिलिप H डायबिंग को, वाशिंगटन UNC सेंट लुइस USA के हैं। ये तीन पुरस्कार इकोनॉमी में दिए गए। इसमें हम थोड़ा सा नोट्स देखते हैं। इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध, रिसर्च ऑन बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। किस लिए दिया गया था? तीनों अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध के लिए पुरस्कार दिया गया था। इन तीनों अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए शोधों में फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से वित्तीय संकट के दौरान बैंकों की भूमिका के संदर्भ में हमारी समझ में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इस क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। आधुनिक बैंकिंग अनुसंधान की जो आधारशिला है इन्हीं तीनों अर्थशास्त्रियों द्वारा 1980 के दशक में प्रारंभ में रखी गई थी। अगला पुरस्कार हम देखते हैं नोबेल का शांति पुरस्कार। ये 7 अक्टूबर 2022 को ओस्लो, नॉर्वे स्थित नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। और यह पुरस्कार इस बार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को प्रदान किया गया। कौन सा? नोबेल का शांति पुरस्कार एक व्यक्ति और 2 संगठनों को प्रदान किया गया। तो हम ये देख लेते हैं। तो पहला है एलेस बियालियात्स्की, और दूसरा है मेमोरियल, यह एक संगठन है। तीसरा है, ये भी संगठन है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये 2 संगठन हैं और ये एक व्यक्ति को ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने गृह देशों में, होम कंट्रीज़ में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने युद्ध अपराधों, मानवाधिकार के हनन, सत्ता के दुरुपयोग के दस्तावेजीकरण हेतु उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। अगला है एलेस बियालित्स्की, बेलारूस के ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ये 1980 के दशक से ही बेलारूस में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में बेलारूस में लोकतंत्र और मानवाधिकार
को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कार्यरत रहे। इन्हीं प्रयासों के कारण इन्हें पूर्वी यूरोप में प्रकाश स्तंभ की संज्ञा से विभूषित किया गया है। और मेमोरियल एक, ये जो दूसरा संगठन था, मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी। तो ये एक मेमोरियल संगठन था। दूसरा था यूक्रेन में मानवाधिकार एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई। ये 2 संगठन थे। अगला पुरस्कार था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नौक्स को प्रदान किया गया। एनी अर्नौक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली यह पहली फ्रांसीसी महिला है, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला हैं। इन्हें किस क्षेत्र में किस लिए दिया गया? फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नौक्स को वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी ज़्यादातर रचनाएं आत्मकथात्मक होती हैं। उनके साहस और नैदानिक तीक्ष्णता की पहचान के लिए इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने साहित्य के माध्यम से अपने जीवन को उजागर किया, गर्भपात, अन्य सामाजिक मुद्दों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। तो अगला पुरस्कार है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। पहला है कैरोलिन आर बर्ट जी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका। दूसरे हैं मोर्टेन मेडल, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, डेनमार्क। ये है डेनमार्क। तीसरा है के बैरी शार्पनेस स्क्रिप्ट रिसर्च, अमेरिका। ये पुरस्कार दिया गया। देखते हैं कि इन तीनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए प्रदान किया गया। वेरी शार्पनेस एवं वाटर मोर्टेन मेडल ने रसायन विज्ञान के लिए नए कार्यात्मक रूप फंक्शन फॉर्म क्लिक केमिस्ट्री पर आधारशिला रखी थी। क्लिक केमिस्ट्री में आणविक संरचना के मूलभूत भाग एक साथ तेजी से एवं कुशलता से प्रतिक्रिया करते हैं। अगला पुरस्कार है भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। तो 3 वैज्ञानिकों को देखते हैं। एलन एस्पेक्ट, ये हैं, पहले हैं एलन एस्पेक्ट, दूसरे हैं जॉन एफ क्लोजर दूसरे हैं, और तीसरे हैं एंटोन ज़िलिंगर। इन तीनों को दिया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटॉनों पर किए गए प्रयोगों, बेल असमानता नियम के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में क्रांति लाने के लिए प्रदान किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों ने एडगल क्वांटम अवस्था पर क्रांतिकारी प्रयोग में संचालित किया। अगला पुरस्कार हम देखते हैं चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष यह पुरस्कार स्वीडन के स्वाते पाबो को प्रदान किया गया। इनके बारे में जानते हैं। इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानवनुमा आदि मानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया। इन्होंने निएंडरस्थल के जीनोम की संरचना का मापन किया, जो वर्तमान समय में मनुष्य के विलुप्त पूर्वज संबंधी हैं। इन्होंने पूर्व में अज्ञात देनी सेवा नामक मानवनुमा प्रजाति की खोज की।
ये थे हमारे नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस करिए और आगे इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हमारी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।